ओहो, सनी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां ladies and gentlemen. Sir, there's so much to talk about. इतने सारे सवाल जवाब, ये कमाल की टीम यहाँ पे. लेकिन first things first, इतना anticipation, whatever we've seen अब तक is fabulous, दमदार. अब ये ट्रेलर चलाने से पहले सबको क्या बोलेंगे सर? बस आपको पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन. आप लोग सब यहाँ आए हैं और आप लोगों का प्यार एंड गुड विशेस, दैट्स व्हाट वी वांट. हम लोगों ने मेहनत की है, हर आदमी मेहनत करता है, एंड में हम सामने आ जाते हैं आप लोगों के. और गदर को आए हुए बहुत वक्त हो गया तो थोड़ा लेट हो गया, चाहता था ज़रा जल्दी आ जाए, बट इट्स नेवर टू लेट. एंड द फिल्म, आई लव द फिल्म. इस फिल्म के बारे में मैं बाद में बात करूँगा. फिलहाल लेट्स watch the trailer. With your kind permission, sir, of course, ladies and gentlemen, all eyes on the big screen as we play the trailer of Jaat exclusively for all you lovely people. Thank you so much. बैठ जा रवि, चल. आज का जो ज़माना है जहाँ पर सोशल मीडिया इतना रेलेवेंट है, काश उस वक्त ऐसा होता तो मैं सबसे मुझे बदमाश और सबसे उस तरह का बच्चा समझते, बिकॉज बचपन में हम लोगों ने बहुत इस तरह की हरकतें की हैं, झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं. क्या बात तो पापा, बिकॉज पापा हम लोग हैं, हम पंजाब से आए हैं, फार्मर्स हैं, तो जितना प्यार भी करते हैं उतना गुस्सा भी ऐसे ही आ जाता है. तो ऐसी हरकतें हुई हैं कई बार, बट आई एम नॉट प्राउड अबाउट इट. शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर वो फिर ऑब्वियसली वो उम्र ऐसी थी जहाँ पर आपको लगता कि क्यों कर रहे हैं. देन इवेंचुअली आहिस्ता आदमी वक्त के साथ समझ जाता है क्या क्यों हो रहा है, और फिर कभी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेता. Hello. Here, at the left hand side, yeah. शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन. मेरा सवाल सनी जी आपसे है कि जिस प्रकार काफ़ी वक्त बाद गदर 2 के जरिए जब आप वापस आए तो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, काफ़ी सारी हिस्टोरिक जो है इंडियन सिनेमा में क्रिएट हुई हिस्ट्रीज, तो अब जो है अलग अंदाज में आना एज अ जाट जो कि धमाकेदार लग रहा है ट्रेलर में, और अब जो ये इंडियन सिनेमा का दौर है तो इसमें ये जो कहानी है जाट की कितनी फिट बैठती है अकॉर्डिंग टू यू, और क्या लगा आपको कि ये फिल्म करनी चाहिए उस लेवल की है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश के बारे में अक्सर हम लोग जितने शहर में रहते हैं लोगों को इतना पता नहीं. बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कोने कोने में, कहाँ नहीं है. और जो भी हम लोग, जो भी राइटर और डायरेक्टर जब भी कोई कहानी बनाता है तो इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कहीं उन्होंने कुछ देखा है जिसको फिर ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा लार्जर देन लाइफ कर देते हैं, पर वो इमोशंस होते हैं वहाँ पर हमेशा हम चाहते हैं कि कोई लड़े. तो उस तरह की फिल्में होती हैं ज़्यादा करके, और जो हर आदमी को इसलिए पसंद आती हैं बिकॉज वो उस तरह का इंसान खुद में देखना चाहते हैं ताकि वो उधर लड़ पाएँ और जो भी अन्याय हो रहा है उसके साथ उसका सामना करें. और ये कहानी भी उसी तरह से है. मैंने जितने भी मोस्टली कैरेक्टर्स किए हैं हमेशा सच्चे और डाउन टू अर्थ कैरेक्टर्स किए हैं जो सच्चाई के साथ ही चलता है. और जहाँ कुछ सही नहीं है तो आप लोग 2.5 किलो के हाथ की बात करते हैं, लेकिन ताकत वो नहीं होती, ताकत सच्चाई की होती है जैसे आदमी लगता है. थैंक यू. मेरा अगला सवाल विष्णु प्रसाद जी आपके लिए है. पीपल मीडिया फैक्ट्री जो है इस जाट फिल्म के जरिए इंडियन सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में एंट्री कर रहा है, तो अभी अपकमिंग भी कुछ इस तरह से आपकी तरफ से और भी हिंदी सिनेमा के साथ जुड़ना हम देख सकते हैं कि नहीं? So this year we are planning about 4 to 5 films that may come pan India. That includes starts with Jaat. We have one movie called Maa Kali, which is on direct action. Then we have a Mirai, and we have one movie with Prabhas sir, Raja Saab, and that follows with G2. So that's our lineup. जाट की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक. दिस इज सिमरन सिंह. पाजी ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट, हाँ जी.
starring with Sat Sri Akal. Sir, Vanakkam, Sat Sri Akal. To all the producers and the director. Congratulations, first of all. First thing first, congratulations. It is badass and how. मतलब दिल से enjoy किया वैसा ट्रेलर था ये. काजी मेरा सवाल आपसे है कि whenever South and North met, they created history, they created records. Right from when Jeetu ji he gave Himmatwala, it was record breaking. Recent time में सलमान when he did Wanted, it was record breaking. अभी हमने देखा है कबीर सिंह होगी, एनिमल होगी. North and South का मिक्सचर हमेशा एक रहा है कि it has been a bombastic combination. According to you, what makes them always hitting the bullseye? मतलब जो बोलना हमेशा they always hit. भूल जाते हैं बिकॉज शहर में है तो हम लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस पे चले जाते हैं और देश को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं. उसकी जो मासूमता है हमारे देश की, जो हमारी सोसाइटी है साउथ में हमेशा वो रहती है, और जब वो जुड़ती है हिंदी सिनेमा के साथ तो फिर उभर के आती है, और जिसकी वजह से जितनी भी फिल्मों के नाम आप ले रहे हैं वो पूरा पैन इंडिया हो जाता है. हर आदमी इससे रिलेट करता है. आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें हिंदी में भी शुरू करनी चाहिए. हम अपने रूट्स वापस ले आए. जैसे मेरी घातक थी, कामिनी थी, कितनी सारी फिल्में थी, अर्जुन थी, वो उस ज़माने की फिल्में थी, तो वो हमें मेरे ख्याल से फिर से बनानी चाहिए. विनीत भाई आपसे भी एक सवाल है. विनीत जी यहीं पे जी. फर्स्ट ऑफ ऑल अपार सफलता छावा के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको. धन्यवाद. आपसे ये मेरा सवाल बनता है कि जो सब लोग यही कह रहे हैं कि इट्स ड्यू रिकॉग्निशन, बहुत टाइम से ये ड्यू था जो आज हमें मिल रहा है. सो आपसे ये सवाल बनता है कि आफ्टर छावा लाइफ कैसी रही आपके लिए? जो बोलते हैं नजरिया जो रहा है, पर्सपेक्टिव थिंक कुछ बड़ा चेंज आया क्या? कैसे आप देखते हैं सक्सेस को? आप जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज होगा. कई सारी फिल्में थी इसके पहले जब उम्मीद थी कि चीज़ें होंगी, बट उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई. लेकिन छावा ने कुछ जादू किया है. एंड ये साल देर से, कहते हैं ना जब देर से कोई चीज़ मिलती है तो वो छप्पर फाड़ के मिल रहा है. Shravan here from Miss Mani. Sunny sir, my question is to you. Fab Traitor. You have always, whenever you've come, your films have released on screen, they've broken records. Your brother has been doing the same, your father has been doing the same. Is it officially the era of Deols, and does that add pressure to you? I don't think it adds pressure. It's high time we were waiting for it. It was always there years back, and then that's how the whole family has been, and that's how we are. हमेशा कहते हैं आप मेहनत करो, वक्त कब आएगा पता नहीं, पर लड़ते रहो, हटो मत पीछे. Perfect. Thank you so much, sir. Hello everyone, this side. Kesha here, I'm from Varun Bacharya's team. First of all, I want to say amazing trailer. Each one of you all are standing out and it's looking so good. I have to tell you, loved you in Superboys of Maligaon as well. It was Thank you. amazing. I'm actually going to start off by asking you a question first. When you do a film like Superboys of Maligaon, which is such a fabulous film and it releases in the theatres, but probably does not get there, and then you have a film like Jat, which you know is a mass entertainer. How does that feeling of arrival feel right now, when you know you've done a great project and you know this one is great too, but this will reach to a larger audience as well? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन. जब एक फिल्म छावा जैसी होती है या एक फिल्म जब जाट जैसी होती है, तो वो पुराने काम जिसे लोगों ने नहीं देखा लोग जाके रिविजिट करते हैं. तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सुंदर है कि अभी जैसे जाट का जो फर्स्ट लुक आया, टीजर आया, अब ट्रेलर आज आ गया है, तो लोग अचानक से पुरानी फिल्मों के बारे में बात करने लगते. हमेशा से मुझे ये लगता था मैं फिल्म्स कर रहा हूँ लेकिन शायद लार्जर ऑडियंस तक पहुंच नहीं रही, लेकिन इस बार तो सनी सर के साथ ही हूँ तो दूर तक जाएगी ये फिल्म. Sunny sir, I also have to ask you this question. We are also, हम सब एक era में हैं social media के where there is so much pressure to be relevant, but your films don't even need that kind of promotion or push. वो automatically इतना अच्छा कर जाती हैं because of the love of the fans that you have. Other than that, tell me what are the 2-3 things that you feel is still, Sunny Deol sauce कि आप हमेशा ही relevant रहे हो और रहोगे भी आगे? ये मैं सिर्फ इसका जवाब नहीं दे सकता, ये तो जनता देगी. मेरे फैंस देंगे कि वाई मैं सो रेलिवेंट है, कहाँ तक मैं रेलिवेंट रहूँगा.
मेरा बस काम है because I love this profession, my dad loves this profession, my brother, we all love it so much that we just want to keep on giving whatever we have within us and share it out over there. हमें कभी नहीं पता था कि हम जब सिनेमा करेंगे कि हम लोगों के दिलों में ऐसे बैठ जाएंगे, और जब उनके दिलों में बैठ गए हैं तो वो चाहते भी हैं कि हम कुछ सिनेमा और करते रहें और उनको एंटरटेन करते रहें. तो जब तक वो हमें प्यार करेंगे and we are good enough to entertain them, I think we'll always be there. Fantastic. Hi, right here only. Hi. So first of all, I'd just like everyone, congratulations on the trailer. It looks fantastic, looks amazing. My question is for Randeep, of course. It's been quite a journey for you. Just like Vineet, there is so much that people go back now visiting old films whenever something pops up, which is massy and everything. You've also, as I mentioned, had a journey. When you go through these hurdles and when you have such a trajectory to look at, how do you look at scripts that come across, and when you have a massy entertainer like Jar, and you obviously weigh your choices. Sometimes you want to do something that speaks to you more and you don't have the financial backing to it. Here you have something which is massy, you play an antagonist. As an actor, how much do all these factors weigh in your choices? I think I have been very fortunate to do all kinds of roles in all kinds of genres, in all kinds of industries, whether it's Hollywood, Bollywood. Now I'm getting a chance to work in the Telugu industry for people from there. So I think it's a big boon for me, and I think I'm very fortunate to get these opportunities. As far as choosing the roles go, I mean, it depends on where you are in life and what you're doing and what is it that you feel you need at that time. And so it keeps varying. I mean, I have done my 100% in all kinds of films. In Jar, I think it was taking it a notch up, thanks to Gopi, who really has, I think it's one of the few times that I have not played a role and I have just blindly followed the director and which is thing. And that's the another thing that I like to do is that the more I adapt myself to the genres, the scale of the movie and the director, the more difference I'm able to cause in my performances as well as the audience acceptance. ये सवाल का जवाब मैं भी देना चाहूँगा. मेरे 4 कार्ड्स होते हैं: डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं क्या कर रहा हूँ और पैसा कितना मिल रहा है. इस बार